हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं बहुत दिन बाद एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कक्षा 12वीं में भौतिक विज्ञान में सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है। इसमें सबसे पहले पाठ में हम क्या पढ़ते हैं। वैसे तो पाठ का नाम कुछ और है, लेकिन हमको पढ़ना है कौन सा टॉपिक, और उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा भी इसी चैनल पे। और उसका हर एक परिभाषा और उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और नए नए जानकारी लेते रहिए। तो देखते हैं पहला भाग जो भौतिकी विज्ञान का है, उसमें हमको क्या पढ़ना है सबसे पहले। तो चलिए हम देखते हैं कि पहले आखिर भौतिकी है क्या। तो गाइज, कुछ इस प्रकार से हमारा चैप्टर शुरू होगा। शुरू शुरू में आपको पढ़ने को मिलेगा इंट्रोडक्शन। चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। भले ही ये एग्ज़ाम में नहीं आए, लेकिन किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हमको उसके बारे में जानना आवश्यक होता है, क्योंकि कभी भी आप कहीं जाते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि वहाँ पे क्या क्या मिलेगा और क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी और किस किस चीज़ों को हमको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उसके बारे में हमको जानना होता है कि आखिर वो आया कहाँ से। तो हम सबसे पहले देखेंगे भौतिक विज्ञान की परिभाषा। भौतिकी विज्ञान की परिभाषा यह है कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं और प्रकृति के नियमों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। और साथ ही साथ देखिए, अब के समय में जो है हम लोग केवल प्रकृति और प्रकृति के घटनाओं के बारे में ही नहीं अध्ययन करके हम लोग और भौतिक विज्ञान में जो मानव निर्मित यंत्र हैं, जो मानवों ने बनाया है, जैसे कि पंखा, टीवी, मोबाइल इत्यादि, ये सब जितना भी चीज़ है जो मनुष्यों ने बनाया है, उसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं ना। तो इस परिभाषा को थोड़ा इम्प्रूव करना होगा, ज़्यादा डिफाइन करना होगा। तो इसलिए हम ऐसा परिभाषा बोलेंगे। परिभाषा में है कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्रकृति के बारे में और प्रकृति के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ भौतिकी विज्ञान में हम लोग मानव निर्मित यंत्रों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो ये परिभाषा आप लिख लीजिएगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। उसके बाद इस पाठ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर ही पूरा हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है, ये पूरा 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 समझ लीजिए तो इसी पे डिपेंडेड है। ये पढ़ लिए, इसको अच्छे से समझ लिए तो आगे कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो देखिए, आखिर वैद्युत स्थैतिकी होता क्या है। वैद्युत स्थैतिकी जो होता है वो भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है। यह भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग आवेश को स्थिर मानकर, जो आवेश होते हैं, छोटे छोटे आवेश होते हैं। तो आपको तो पता है कि ये जो तार होता है इसमें आवेश चलते रहता है ऐसे ऐसे। तो हम चलते हुए आवेश के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। हम सबसे पहले वैद्युत स्थैतिकी, स्थैतिक मतलब स्थिर रहता है, इसके बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, यह जो वैद्युत स्थैतिक है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग आवेश को स्थिर मानकर अध्ययन करते हैं। आवेश को स्थिर मानेंगे फिर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि आवेश स्थिर है और धीरे धीरे गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। धीरे धीरे कहने का अर्थ है, जो एक घड़ी होता है और घड़ी में 3 प्रकार की सुई होती हैं। एक होता है हावर का, घंटा का, और एक होता है मिनट का, और एक होता है सेकंड का। तो हमको सेकंड से मतलब नहीं है, मिनट से मतलब नहीं है, हमको धीरे धीरे जो चलता है ये घंटा, इतना धीरे धीरे आवेश को मान करके पढ़ना है। और इन आवेशों के कारण उत्पन्न बल और विभवांतर के बारे में भी अध्ययन करते हैं। इसे ही हम लोग वैद्युत स्थैतिकी कहते हैं। बल और विभवांतर, जो आवेश के कारण बल लगता है एक दूसरे आवेश में, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। और विभवांतर, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। इसी के वजह से हम लोग आज बिजली का उत्पादन करते हैं और बिजली आज हम लोगों को मिलता है, लाइट जला पाते हैं, ये सब कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में भी जानना चाहते हैं तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन रेस्ट और स्लो मोशन, यानी स्लो मूविंग
वी हैव टू ऑल्सो स्टडी फोर्स बिटवीन द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लिख सकते हैं, इसका मतलब यही हुआ जो हिंदी में था, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। यह भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग आवेश को धीरे धीरे या स्थिर मानकर अध्ययन करते हैं। वी हैव टू ऑल्सो स्टडी, हम लोग इसमें आवेशों के बीच लगा बल और विभवांतर के बारे में भी पढ़ते हैं। यही चीज़ होगा। आगे की वीडियो में हम आपको चार्ज की हिस्ट्री बताएंगे कि आखिर चार्ज आया कहाँ से और सबसे पहले चार्ज किसने कहा, चार्ज आवेश जो होता है आवेश का नाम किसने रखा, फिर आवेश फिर उसके बाद इम्प्रूव हुआ, दूसरे वैज्ञानिक आए विलियम गिलबर्ट, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे मैं भी वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू सो मच।